जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। आज जानेंगे कि कूलम्स लॉ क्या कहता है। देखिए कूलम्स क्या कहता है, हम उसके बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पे चलेंगे। वैसे हम डेफिनेशन लिख के रखे हैं। तो देखिए डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सबसे मेन है उस चीज़ों को समझना। अगर आप समझेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और अगर आप रटेंगे तो 2-3 दिन में भूल जाएंगे, इसलिए समझना जरूरी है। देखिए कूलम्स लॉ कहता है यदि कोई दो चार्ज है तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बल लगता है। वो फोर्स जो लगेगा वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो यही चीज बताया है कूलम्स। लेकिन वो फोर्स कितना लगेगा उसके बारे में वो एक थ्योरी दिया है, तो इसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो देखिए चार्ज के बारे में थोड़ी सी आप जान लीजिए कि यदि कोई चार्ज है, मान लीजिए ये Q1 है और ये कोई चार्ज है Q2, ठीक, ये दो चार्ज है। अगर अगर ये सेम पोलैरिटी का होगा, अगर दोनों प्लस प्लस होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब ये उसको धक्का देगा, वो भी इसको धक्का देगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये इसको खींचेगा और ये भी इसको खींचेगा, एक दोनों को अट्रैक्ट करेगा। जब सेम पोलैरिटी रहेगा तो रिपेल करेगा, जब अलग अलग पोलैरिटी रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज के बारे में हो गया। अब देखिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, कूलम्स कहता क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द चार्ज। तो देखिए एक चार्ज ले लिए Q1, दूसरा चार्ज ले लिए Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक। तो अब देखिए जो फोर्स होगा, मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो लग रहा है वो क्या बोल रहा है कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ चार्जेज। देखिए क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द चार्ज। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मल्टीपल ऑफ चार्ज, और चार्ज क्या है, Q1 और Q2, यही है। तो दोनों का मल्टीपल कर देंगे। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, स्क्वायर डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कितना, R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कर दिए, डिस्टेंस का क्या किए, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को अगर आपस में मर्ज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल, और ये दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 और अपोन में R स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो इसके बदले में एक कांस्टेंट आता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K कहां से आया, ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाए इसके बदले आया, ठीक। और यही होता है कूलम्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। बस इतना है। अब देखिए ये K का मान होता है, ठीक, और K को हम इतना भी लिखते हैं, K बराबर 1/4πε0 भी होता है, 1/4πε0। इसको यहाँ पे लिख लीजिए ताकि ज्यादा समझ में आए। तो K बराबर इतना भी होता है, और इसका मान होता है, इसका ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कुछ फिक्स वैल्यू होगा, तो इसलिए इसका फिक्स वैल्यू कितना होता है K का, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, K बराबर 1/4πε0, इसको ये भी बोलते हैं। और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। ये कैसे निकला, तो ये कैसे निकला, ये इससे निकलता है, ठीक। तो ये आपको जब भी वहां पर आएंगे, जब ये यूनिट निकालने बताएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। फिलहाल ये होता है इसका यूनिट, आप ये देख लीजिए। अब देखिए इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसका भी एक वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है,
एप्सिलॉन नॉट का पहले तो जानते हैं के क्या होता है। के क्या होता है, के बारे में क्या बताया आपको, ये कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट होता है। तो लिखेंगे के इज, ऐसे लिखते हैं, जहां वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मान, एप्सिलॉन नोट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसमें यूनिट यही सेम उल्टा हो जाता है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाता है, ये स्क्वायर है, ये होता है किसका मान, एप्सिलॉन नोट का मान। अब देखिए जैसे के क्या है, के एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, तो वैसे एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट जो होता है ये परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक, तो लिखेंगे वेयर एप्सिलॉन नोट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ये क्या होता है, परमिटिविटी होता है। अब देखिए ये जो के होता है क्या हमेशा कांस्टेंट होता है, ये तो वैल्यू है और वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब मान लीजिए 5 है, तो 5 का वैल्यू कभी 7 थोड़ी हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो क्या ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ऐसा नहीं है, के का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। ये के जो है ये सिर्फ फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए फिक्स है, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए कांस्टेंट है। ये जो होता है मीडियम के रिस्पेक्ट में चेंज भी होता है। अगर हम कांच में देखेंगे, कांच मतलब ग्लास, अगर ग्लास के स्लेब में हम देखेंगे के की वैल्यू तो वहां पे चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि एक ये स्लेब है, कांच का कोई टुकड़ा है, ठीक, और इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है, तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगा क्या वो इतना ही लगेगा, ये जो है क्या इतना ही लगेगा, नहीं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो फिक्स रहेगा, इतना ही होगा। जो Q1 का मान है Q2 का है, दोनों के बीच की दूरी है, लेकिन ये जो K होगा इसका मान चेंज हो जाएगा, ये वाला मान यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो ये मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि चेंज भी होता है, लेकिन वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए ये फिक्स होता है, और हमारा सिलेबस में यही है तो यही पढ़ेंगे। ये क्या होता है, वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए फिक्स होता है, और हमारे पास न्यूमेरिकल अगर आएगा तो इसी से आएगा, तो यही वैल्यू पुट करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू बहुत जरूरी है आपको याद रखना। अब देखिए कूलम्स ने एक चीज और बताया है, देखिए ये बोला है ये जो फोर्स लगेगा, सेकेंड लाइन देखिए, द फोर्स एक्ट एज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बोथ चार्जेज। मतलब अगर ये चार्ज है, ये Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो इन दोनों के बीच का दूरी R है, ठीक, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के सेंटर जो होगा, जो सेंटर होगा, और सेंटर को ज्वाइन करने, एक सेंटर से दूसरे सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, चाहे अपोजिट लगे या एक दूसरे को एक अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ठीक। तो अट्रैक्टिव फोर्स लगे या रिपल्सिव फोर्स लगे, लेकिन वो फोर्स जो लगेगा इसी लाइन पे लगेगा, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन पे ही लगेगा। ये नहीं कि ये Q जो है Q1 ये Q2 पे इधर फोर्स लगा रहा है F, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक, ऐसा नहीं लगा सकता है वो। तो कूलम्स ने बताया है कि दोनों चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, दोनों को सेंटर को, दोनों चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी लाइन के अलोंग लगेगा। तो ये कूलम्स ने बताया है, बस इतना ही कूलम्स लो, आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं। मैं वीडियो पोस्ट करके मैं साइड हो जाता हूं। अब देखिए ये आपको बहुत बेसिक सा चीज है, और हमें उम्मीद है कि अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक बार और रिवाइज करवा देता हूं आपको। कूलम्स लॉ क्या कहता है
कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, दोनों चार्ज के मल्टीपल का, और फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, 1/r², मतलब दोनों चार्ज के बीच के दूरी का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और दोनों को मर्ज कर दिए तो Q1 Q2 बटे r² हो गया, और जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा दिए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो गया क्या, K, F बराबर हो गया K Q1 Q2 बटे r²। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू ये भी होता है मान, और इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, वेयर K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, और ये जो दोनों फोर्स लगा इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, दोनों चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी लाइन के अलोंग लगेगा। यूनिट निकालने के लिए आपको बता ही देता हूं, क्योंकि आपसे यूनिट पूछा जा सकता है कि कूलम्स लॉ में कूलम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो इसलिए हम इसको बता ही देते हैं। ठीक, तो इसको हम अब मिटा देते हैं। ठीक, तो इस था कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², ये था, और इसी से यूनिट निकलता है। देखिए हमारा K का यूनिट अगर निकालना है, अगर हम K को रहने दें यहाँ पे, ठीक, और r² को हम इस साइड भेज दें तो r² इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा F × r², ये हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा K Q1 Q2। अब देखिए जब K बराबर निकालेंगे तो ये Q1 Q2 किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, या तो K को इस साइड ले आइए, तो हम K का निकालना है तो K को रहने देते हैं, Q1 Q2 को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा F × r² अपॉन, और Q1 Q2 ये भाग में आ जाएगा इधर, तो यहाँ क्या है K। अब देखिए F का जो होता है SI यूनिट वो होता है न्यूटन, तो F के जगह पे लिखेंगे न्यूटन। ठीक, और r², r क्या है, दूरी है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, तो r अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर मीटर, तो SI क्या होता है, SI मीटर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मीटर, लेकिन r² है ऊपर में, सॉरी यहाँ पे n है, तो F का n हो गया, और r², तो r का क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर, तो यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और बट देखिए Q1 Q2, Q1 क्या है, चार्ज है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, तो Q1 के बदले लिखेंगे C1, C लिखेंगे। ठीक, सीधा C लिखते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, तो कूलम्ब का लिखेंगे C। ठीक, यहाँ देखिए दूसरा भी चार्ज है एक, इसका भी क्या हो जाएगा C, इसका भी यूनिट क्या होगा, इस चार्ज का भी कूलम्ब, इस चार्ज का भी कूलम्ब, तो कूलम्ब गुना कूलम्ब, ये कितना हो गया, कूलम्ब स्क्वायर, तो इसी को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बटे कूलम्ब गुना कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर। यही होता है क्या, इसका मान K का मान नहीं, K का SI यूनिट। ठीक, इसको यूनिट बोलते हैं, ये K का हो जाता है। तो इसी तरह से एप्सिलॉन नोट का भी निकलता है, जैसे आपको बताए थे क्या, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो उसका भी इसी तरह से निकालते हैं। तो ये K का क्या हो गया, यूनिट। तो इसीलिए हम जब K का मान लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, K बराबर 9 × 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर, यही चीज को यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर आपको अच्छे से वीडियो पूरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।